बॉल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। ओए होए हाय बच्चे लोग। अंकल अंकल कैच अंकल 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 आंखें तो खोले, एक दफा मुझे देख ले बस, बातें तो करे, कुछ तो बोले, बोले ना कुछ तो बोले। मम्मी अंकल बेहोश हैं। वैसे मैंने आज तक कभी बेहोश आदमी को बोलते में नहीं देखा। अरे तो ये बेहोश कैसे हुए? मैं मन्नू को बार बार समझाया था कि फुटबॉल को किक मत मारो, फिर भी इसने किक मारी। फिर अंकल की एंट्री हुई और फिर पापा के सर पे बॉल लग गई। फिर उनको चक्कर आने लगे, गिरे और बेहोश हो गए। अरे जैन तुम मुंह क्यों देख रहे हो? जाओ डॉक्टर को फोन करो। मम्मी पहले अंकल से इजाजत तो ले लें। अगर डॉक्टर की फीस का सुनकर इनको हार्ट अटैक आ गया ना तो वो इल्जाम भी मुझ पे ही आएगा। बकवास बंद करो, जल्दी से जाओ डॉक्टर को फोन करो। कोई जरूरत नहीं है, मैंने डॉक्टर को बुला लिया है। डॉक्टर आ गया। हाँ देखो जाओ जाओ। भाई प्लीज बोले, कुछ तो बोले यार, आगे तो बेवा ना हो जाओ। ना माँ। डॉक्टर साहब जल्दी चले, पापा बेहोश हो गए। मैं तेज नहीं चल सकता, मेरे टखने में प्रॉब्लम है। तो पहले आप अपने टखनों का तो इलाज करवाएं। मैं अपने टखने का इलाज खुद नहीं कर सकता। जब आप अपना इलाज खुद नहीं कर सकते तो फिर किस बात के डॉक्टर हैं आप? भाई नाई अपने बाल खुद काटता है क्या? वैसे भी मैं खोपड़ी का डॉक्टर हूँ। खोपड़ी मतलब? ओह ब्रेन। भाई तुम बड़ी होकर डॉक्टर बनोगी, मैं लिख के दे सकता हूँ। कॉपी लाओ कॉपी लाओ कॉपी लाओ। डॉक्टर साहब पापा अंदर बेहोश पड़े, आप बाद में लिख के दीजिएगा, बाद में। भाई बाद में मैं भूल जाऊंगा, अभी लिख के दे सकता हूँ। पेशेंट को तो मैं होश में आने के बाद भी देख लूंगा। अभी कॉपी लाओ, मैं लिख के दूंगा। अंदर है। अंदर चलो, कॉपी लाओ 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 कॉपी लाओ। ओहो इतनी भीड़ लगाई हुई है भाई, मैं इलाज नहीं कर सकूंगा, घबराहट हो जाएगी। हवा छोड़ो, निकलो बाहर निकलो, चलो चलो चलो। आइए डॉक्टर साहब आइए, देखिए जरा रफू जी कब से बेहोश है, जल्दी देखिए जल्दी देखिए। भाई जल्दी का काम शैतान का काम है, आराम से चेक करूंगा मैं। जबान दिखाए। आप नहीं भाई, ये। अच्छा डॉक्टर साहब पापा बेहोश हैं। भाई पूछना तो हमारा फर्ज है ना। आगे दिखाओ। बहुत मुश्किल है। मुश्किल है? हाय अब इनका बचना मुश्किल हो गया। हाय अल्लाह। ये बताना मुश्किल है कि क्या प्रॉब्लम है। अरे डॉक्टर आप है तो आप बताइए ना क्या प्रॉब्लम है। बेहोश है, सांसें चल रही हैं। डॉक्टर साहब इसका ना मोटा सा गोल सा भाई है, उसने मेरे पापा के सर पे फुटबॉल मार दी। पहले इसके खिलाफ पर्चा कटवाओ भाई। अरे हम तो सिर्फ खेल रहे थे डॉक्टर साहब। अच्छा खेल खेल में तुमने बंदा मार दिया? मर गए? हाय अल्लाह, रफू जी मर गए, तुम्हारे पापा मर गए। भाई आपको मार दिया। एक मिनट, बेहोश है भाई, सांसें चल रही हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब पापा बच तो जाएंगे ना? मैं बचाऊंगा ना, मरने नहीं दूंगा, मेरे पुराने क्लाइंट हैं। लिख के देता हूँ, यकीन नहीं आ रहा तो कॉपी लाओ 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 ना भाई, कॉपी लाओ 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 कॉपी लाओ। मम्मी कहती हैं जो भी होता है ना बेहतरी के लिए होता है। वैसे तुम ठीक कह रही हो, अंकल के सर पे बॉल बेहतरी के लिए लगी थी। हाँ वैसे शर्त लगा लो, अंकल बच नहीं पाएंगे। मन्नू क्या बोल रहे हो? बच भी जाए ना तो होश में नहीं आएंगे। वैसे तुम सही कह रही हो, मामू के सर पे बॉल ऐसे ही लगी थी, तुम पड़े रहते थे मरते दम तक। तुम दोनों बकवास मत करो, ये तो माइंड कर रहा है। लट्टू इंसान को थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुश्किल है। वैसे मैं तो कहता हूँ अंकल को ना वसीयत लिख देनी चाहिए। वसीयत मतलब? यार ये तो पता होना चाहिए कि हमारे हिस्से में क्या आ रहा है। मकान तो मम्मी का नाम होगा ना। क्यों भाई? भाई मम्मी तो अंकल की वाइफ है, तो वाइफ के नाम मकान होता है ना। ये मकान मेरा और दिया का है। अब नहीं रहेगा, शर्त लगा लो। लगाओ शर्त, हार जाओगे। चुप करो तुम दोनों। भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा। है? किस चीज का? खोपड़ी का। ओ
यू मीन ब्रेन? मैं समझता हूँ खोपड़ी में लाखों रेशम जैसी छोटी छोटी रगें होती हैं जो आपस में उलझ गई है, एक रग दब गई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए अल्लाह के वास्ते। पहले बेहोश करना पड़ेगा, पर डॉक्टर साहब पापा तो पहले से ही बेहोश हैं। महंगा वाला बेहोश करना पड़ेगा, 10,000 रुपए वाला, क्या बोलते हैं वो, एनेस्थीसिया? वही। फिर खोपड़ी खोलूंगा ये देखने के लिए कौन सी रग दबी है, फिर इलाज होगा। डॉक्टर साहब आपने जो भी करना है जल्दी कीजिए प्लीज। पहले 5 लाख जमा कराओ। 5 लाख? हाँ, अगर 5 लाख ना हो तो? भाई पुराने पेशेंट हैं, फीस एडजस्ट कर लूंगा। आप 4,90,000 जमा करा दें। डॉक्टर साहब अगर ऑपरेशन ना कराएं तो क्या होगा? कुछ भी मतलब? रफाकत जी होश में तो आ जाएंगे ना डॉक्टर साहब? होश में तो आ जाएंगे, मगर क्या? प्रॉब्लम होगी। कैसी प्रॉब्लम डॉक्टर साहब? हो सकता है रफाकत खौफनाक दरिंदा बन जाए या परिंदा बन जाए, लेकिन उड़ नहीं सकेगा क्योंकि पर तो है नहीं। राहत बेगम, रफू जी को होश आ गया। मैं तो कहता था पेशेंट जरूर कुछ ना कुछ करेगा। असल कहानी अब शुरू हुई है। अब जैसे पेशेंट कहे वैसे ही करना है। हाँ में हाँ मिलानी उसकी। समझ में आ गया आप लोगों की? या लिख के दूं? कॉपी लो लिख के दे, कॉपी लो। जैन पापा बुला रहे हैं, आप यहीं कहीं लिख दे, हम आ रहे हैं अभी। हटो बेटा हटो, पापा को होश आ गया। राहत बेगम। जी रफू जी। जी अरे जी ये भागते हुए क्यों आ रहे हो? कोई पीछे लगा हुआ है क्या तुम लोग? अंकल हम बाहर थोड़ी रहे थे। और ये कपड़े कैसे पहने हुए तुम लोगों ने? मासियां भी ऐसे कपड़े नहीं पहनती। बदबू आ रही है तुम लोगों के कपड़ों से। कुछ मेरी इज्जत का ख्याल करो, माशरे में मेरा कोई मुकाम है। अंकल पसीने की बदबू है। अच्छे और महंगे वाले साबुन से नहाओ, और पसीने में बदबू है तो महंगा वाला परफ्यूम लगाओ। क्या गरीबों की तरह खुसर फुसर कर रहे हो तुम लोग? दरअसल रफू जी बहुत दिन हो गए आपने शॉपिंग नहीं कराई हमें। तो शॉपिंग के लिए किसने रोका है तुम्हें? जाओ अयाशी करो, घूमो फिरो, क्या प्रॉब्लम है? कैश का मसला है अंकल, और वो आपने अलमारी में रखा हुआ है। पैसे नहीं है तो क्या हुआ? डेबिट कार्ड से शॉपिंग करो। ये क्रेडिट कार्ड क्या मैंने अंडे देने के लिए बनाया? दिया, जाओ जो दिल चाहे वो शॉपिंग करो जाके। अच्छा आज मैं दिल खोल के शॉपिंग करूंगी। एक मिनट रफू जी, बच्चियों को शॉपिंग मैं कराऊंगी, बहुत फजूल खर्चियां करती हैं। क्या हो गया है तुम्हें राहत? तुम शॉपिंग को फजूल खर्ची कह रही हो? अरे बच्चे शॉपिंग नहीं करेंगे, पैसे खर्च नहीं करेंगे तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा बताओ? जाओ दिल खोल के अयाशी करो। थैंक यू पापा। और अंकल हम लड़कों के लिए क्या हुक्म है? तुम लोगों को मैं शॉपिंग करवाऊंगा। आज? कल। वो कल जो कभी नहीं आएगी। वो जैन बहस नहीं करते। राहत ये चादर बेडशीट लंडे की है क्या? अरे कोई ब्रांडेड बेडशीट लाओ, चादर लाओ, यहाँ बिछाओ, और आला क्वालिटी का टॉवल रखो बाथरूम में मेरे लिए। जी रफू जी मैं बिल्कुल कर दूंगी जैसा आपका हुक्म। जी रफू जी। ये क्या जाहिल औरतों की तरह जी जी लगाया हुआ तुमने? ऊंची सोसाइटी में बीवियां शौहरों के नाम लेती हैं, रफाकत कहो। जी रफाकत। जाओ शॉपिंग करने जाओ, क्या खड़े हो मेरे सर पे? जाओ। हाँ चलो चलो चलो, आओ शॉपिंग जाओ। शॉपिंग करते चलो। पापा को होश आ गया है, तुम दोनों शर्त हार गए। मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। मुझे तो पक्का यकीन था कि अंकल ठीक हो जाएंगे। मैं तो मुसर से दुआएं कर रही थी। मैंने तो मन्नत भी मांगी थी कि जब अंकल को होश आ जाएगा तो मैं लट्टू को तंग ही नहीं करूंगा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, तुम दोनों कितने झूठे हो। 1 मिनट में अपना बयान बदल लिया। लट्टू हम तो तुम्हारा हौसला चेक कर रहे थे कि अंकल के जाने के बाद तुम किस तरह रिएक्ट करते, और मैं तो ये चेक करता तुम अंकल से कितनी मोहब्बत करते हो। अरे यहाँ क्या कर रहे हो? कमरे में चलो, कॉर्नर मीटिंग करनी है। चले। हाँ चलो चलो। डॉक्टर साहब प्रॉब्लम ये है कि रफू जी को होश तो आ गया लेकिन बेकी बेकी बातें कर रहे हैं, अचानक से हाथम ताई बन गए। मैंने तो कहा था रग दब गई होगी कंजूसी वाली। घबराने की कोई जरूरत नहीं, रफाकत दरिंदा नहीं परिंदा बन गए। तो पापा और नहीं लग जाएंगे? अब मेरे मतलब है पापा ठीक कैसे होंगे? भाई मुझे लगता है कि जहाँ पे चोट लगी है ना वहीं पे चोट लगेगी तो ठीक हो जाएगी। तो मैं पापा के सिर पे बैट मार दूं? नहीं टूट सकता है सर। बैट, और बैट टूट गया तो बच्चे खेलेंगे कैसे? बच्चों का खेलना बहुत जरूरी है। बच्चे जितना खेलेंगे दिमाग इतना अच्छा होगा। इससे पहले कि पापा ठीक हो जाए हम शॉपिंग करते हैं। अरे अंकल तो अब ठीक हुए हैं। अच्छा भाई मैं चलता हूँ, मेरी फीस अकाउंट में जमा करा दीजिएगा। कैश लेकर चलने में प्रॉब्लम होता है। आपको तो वैसे भी चलने में प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर अपनी फीस कैश लेके जाना, उधार समझे सख्त नफरत है। कितनी फीस है तुम्हारी?
5,000। 5,000? ओ माय गॉड, गरीब डॉक्टर। पिछले 5 साल से तुम्हारी फीस 5,000 रुपए। थोड़ा स्टैंडर्ड अपना हाई करो यार। नहीं 5,000 ठीक है, आप पुराने क्लाइंट हैं, गुजारा कर लूंगा। ओके राहत, इन्हें 6,000 रुपए दो, 1,000 टिप। जी जी। वैसे डॉक्टर, पैसों की जरूरत पड़े तो खादिम को याद कर लेना। वाह भाई, नाम भी तब्दील कर लिया, खादिम रिफाकत। एक काम करो राहत, मेरी चेक बुक लेकर आओ। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं डॉक्टर को 10 लाख रुपए डोनेशन। चेक कैश हो जाएगा ना? मजाक अच्छा कर लेते हो। एक काम क्यों नहीं करते तुम, ये डॉक्टरी छोड़ के कॉमेडी लिखना शुरू कर दो। वैसे भी कॉमेडी राइटर की बहुत कमी है। वाकई। एक्सक्यूज मी। हेलो, एक सेकंड यार, आप लोग क्या कर रहे हैं? जाइए, पैसे दें और घूमने फिरें, ऐश करें, जी शॉपिंग करें, जाइए। गो। जी जी चलें चलें। जी रफाकत बोल रहा हूँ। कौन बॉस? अरे मैं खुद बॉस हूँ, और तुम जैसे टके टके लोगों को अपने पास मुलाजिम कर सकता हूँ, समझे? बंद करो फोन। बॉस का बच्चा। बस यूं समझो कि अंकल के दिमाग की ना कोई रग दब गई है और अंकल हातिम ताई बन गए। तौबा तौबा, ताई, उनको तो ताया बनना चाहिए था। मन्नू देखो, जैन हातिम ताई की बात कर रहे हैं। हातिम ताई एक आदमी था। हाँ, जिसको दूसरों की मदद करने की बीमारी थी और दूसरों के सवालों पर अपना टाइम जाया करता था। तो इसका मतलब है अंकल को दूसरों का टाइम जाया करने की बीमारी होगी है? यार, हमें इस बीमारी से फायदा उठाना चाहिए। वो कैसे? इस वक्त अंकल से जो फरमाइश भी करोगे वो पूरी कर देंगे। तो इसका मतलब है सखी दाता चल रहे हैं अंकल। हाँ ना, मैं तो अभी एक्सबॉक्स की फरमाइश करता हूँ। अबे यार मन्नू, किसी बड़ी चीज की फरमाइश करो, बड़ी चीज की। जहाज की फरमाइश कर दूं? अगर अंकल ने जहाज ले भी आए ना तो एयरपोर्ट कहाँ से लाएंगे वो? मैं पानी की जहाज की फरमाइश कर दूंगा। अब ठीक है? ओ यार, कोई भी फरमाइश करो, लेकिन एक बात का ख्याल रखो, अंकल के सर पे दोबारा चोट नहीं लगनी चाहिए। समझ गया। एक काम करें, 8 लोगों की टेबल बुक कर लें आप। जी अंकल ठीक है, ठीक है, थैंक यू। जी आप कैसे हैं? मैं वैसे ही हूँ। कोई बात करनी है? जी अंकल, मैं ना मैराडोना बनना चाहता हूँ। क्या हो गया यार तुम्हें? मैराडोना फीमेल है, तुम नहीं बन सकते। अंकल, मैं तो अभी नेट पे देख कर आया हूँ, मैराडोना मेल है। यार देखो, अभी तुम्हारी उम्र जो ना मेल फीमेल वाली नहीं है। तुम सिंगर बनना चाहते हो? ये मैडोना की बात कर रहे हो? अरे मैराडोना नहीं, मैराडोना के बारे में बात कर रहा हूँ, फुटबॉलर। ओह अच्छा, फुटबॉलर मैराडोना। अंकल, बच्चे मुझे खिलाते नहीं है, एक फुटबॉल दिला देना। वो तो मैं दिला दूंगा, लेकिन ये बताओ कि मेरे मन्नू को खिलाता कौन नहीं? मोहल्ले के बड़े लड़के कहते हैं अपने फुटबॉल से खेलो। ठीक है, फुटबॉल तो मैं दिला दूंगा, लेकिन खेलोगे कहाँ बेटा? ये ना मैदान है, मैदानों पे लैंड माफिया ने पहले कब्जा किया हो। लॉन में खेल लूंगा ना अंकल। नो, तुम लॉन में नहीं खेलोगे। मैं तुम्हें ब्राजील भिजवाऊंगा खेलने के लिए, समझ गए? जाओ, जाने की तैयारी करो। मैं आपके सामने खेलना चाहता हूँ, लेकिन ओ मेरा बच्चा कितना प्यार करता है मुझसे, मेरा दिल जीत लिया तुमने। मैं तुम्हें बेहतरीन क्लब में दाखिल करवाऊंगा, तुम फुटबॉलर बनना और मेरा नाम रोशन करना। जा। जी जी जाओ। खुद फुटबॉल है और फुटबॉलर बनना चाह रहा है। बच्चों के भी क्या शौक होते हैं। अल्लाह, तौबा 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 तौबा। लीजिए रफू जी, आपकी गर्मा गर्म चाय। कितने अफसोस की बात है। क्या हो रफू जी, क्या पढ़ रहे हैं आप अखबार में? 1,000 रुपए के लिए एक बच्ची का फ्यूचर खराब हो गया, स्कूल से नाम कट गया उसका। वाकई ये तो बहुत बुरी खबर है। मैंने फैसला कर लिया, इस लड़की के सारे तालीमी अखराजात मैं बर्दाश्त करूं। हैं? आहा, वाह वाह रफू जी वाह, ये होती है बात। क्या अच्छी बात बताई आपने, इंसान इंसान के काम आता है। पापा, हाँ क्या हुआ? आज स्कूल में मेरी बहुत इंसल्ट हुई है। कैसे? सारे बच्चे मूवी देखने जा रहे हैं पापा। तो 1,000 रुपए का टिकट है। यार तुम मुझे सही बात ये बताओ कि तुम्हारी इंसल्ट कैसे हुई? सारे बच्चों ने पैसे जमा करा दिए, मैंने अब तक पैसे नहीं दिए। राहत, तुमने इसे 1,000 रुपए नहीं दिए? रफू जी, कल ही की तो बात है। कल की बात हो या परसों की बात हो, बच्चों की ये छोटी छोटी खुशियां होती हैं। 1,000 रुपए दो इन्हें। रफू जी, आपने ही तो कहा था कि बच्चों को इंग्लिश मूवी नहीं देखनी चाहिए। ये वजह है 1,000 रुपए ना देने की? अरे पापा, वो तो बच्चों वाली फिल्म है। अरे तो पहले बताते ना यार। तुम ऐसा करो, 5,000 रुपए लेकर जाओ,
और अपने दोस्तों को फिल्म के बाद अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना भी खिलाना। जाओ अय्याशी करो। थैंक यू पापा। ओहो रफू जी, क्या कर रहे हैं आप ये? आप क्या कर रही है मुझे बताइए। मैं तो बिजी होता हूँ, आप सारा दिन घर में होती हैं। ये पर्दे देखें, सोफे देखें, ये चीजें देखें, कितना बैकवर्ड पुराना हो गया, कुछ नया दें। जी जी रफू जी, क्यों नहीं। रफू जी, मोहल्ले में शादी है, मैं शॉपिंग कर लूं? पूछने की क्या जरूरत? फिर तो मैं एक डायमंड सेट भी लूंगी। नहीं, डायमंड का भी और गोल्ड का भी। हाय सो स्वीट। अंकल जी वो शादी है ना, हमें पार्लर जाने तैयार हो गए। मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल। हेयर कटिंग वगैरह वगैरह। नो हेयर कटिंग, ओके? राहा जी, मैं पापा से बात कर रही हूँ। माँ के साथ बदतमीजी। अर्शी, तुम्हें जो कराने कराओ, दिया को कुछ नहीं मिलेगा, सजा मिलेगी। सॉरी, लेकिन मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। तो फिर सॉरी क्यों कर रही हो? अब हो सकता है मैंने कोई बदतमीजी की हो। सॉरी राहत जी। चलो, दिया सॉरी कर रही है। चलो ठीक है, अब ये तय पाया है कि अगर बच्चियां बाल कटवाएंगी तो फिर मैं भी बाल कटवाऊंगी। बॉब कट। रियली? अभी मैं कितनी अच्छी लगूंगी। है, पैसे कितने चाहिए बताओ? 10,000 each। 10,000, 10, 20, 30, 20, मैं 20। 40,000। 50 दे दे। ओके। 50,000। यस। थैंक यू सो मच। Thank you, uncle। जाइए। You're so sweet। हेलो। हाँ, 2 स्प्लिट लगाने हैं जी, फोन किया था मैंने आपको। 2 स्प्लिट लगवा देने हैं बिल्कुल। हाँ, अरे ले लो यार, क्या मसला है इसमें, मैं बैठा हूँ ना, कोई मसला नहीं। हाँ, क्या है? अंकल आप सबकी फरमाइशें पूरी कर रहे हैं, मेरी सुन ही नहीं रहे। सुन रहा हूँ, बोलो। अंकल मुझे बाइक चाहिए। क्यों? अंकल मेरे सारे दोस्त ना गाड़ी से आते हैं। मेहनत से कमाई होगी ना, इसलिए गाड़ी पे आते होंगे, तुम्हारी तरह हडराम नहीं होंगे। नहीं अंकल, अपनी गाड़ी का मतलब है घर की गाड़ी से आते हैं। वो तो स्टूडेंट्स है ना, कमाते थोड़ी हैं। देखो बात सुनो, तुम्हारी उम्र में मैं 2 नौकरियां करता था। आज ये जो कुछ देख रहे हो ना तुम, मेरी मेहनत और ईमानदारी की वजह से। वाह अंकल वाह, मैंने आपसे छोटी सी ख्वाहिश की और आपने इतनी लंबी तकरीर कर दी। अंकल ऐसे नहीं चलेगा, मैं भी आपका बच्चा, मुझे बाइक चाहिए। तुम एक काम करो, तुम गाड़ी ले लो। कार? थैंक यू अंकल। हाँ, अरे नहीं, बच्चे बस ऐसे जिद कर रहे होते, अब क्या करूं, मैं बाइक मांग रहा था, मैंने कहा गाड़ी ले लो। खाओ, ये लो। वैसे अल्लाह ने इतने दिनों बाद हमको ऐसा खाना दिया है। बहुत शुक्रिया अल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा खाओ। अब अंकल ऐसे ही रखें ना हमेशा। इंशाल्लाह। अल्लाह करे पापा हमेशा ऐसे रहें और इसी तरह हमारी सारी ख्वाहिशात पूरी करते रहें। आमीन। अरे वैसे नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ? डॉक्टर के पास तो चले गए। क्या बात कर रहे हो? वैसे मैंने देखा था लिफाफे में इतने सारे पैसे रखे, जा तो रहे थे कहीं पर। राह जी, मैं आपको बता रही हूँ, फौरन कॉल कर लें, अगर दोबारा चोट लगे ना फिर आप सोच लीजिएगा। मैं फोन कर रही हूँ लेकिन मेरा फोन भी नहीं उठा रही यार। डॉक्टर को कॉल करें ना। कॉल करें। अच्छा एक मिनट, मैं कर रही हूँ कॉल। जल्दी खाना खाओ, रफू जी ने देख लिया ना तो उनको तो हार्ट फेल हो जाएगा। जल्दी शाबाश। अरे कुलसुम, कितना इंतजार कराया तुमने। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। काम की बात करें साहब जी। काम की बात ये है कि जब से तुमने मुझे बताया ना, तो तुम्हें महीने के 8,000 रुपए मिलते हैं। अभी तुम कैसे गुजारा करती हो, मुझे रात भर नींद नहीं आई, बहुत तरस आता है मुझे तुम पर। क्यों भाई, मैं मजदूरी करती हूँ, इसमें तरस खाने वाली क्या बात है? तुम समझी नहीं, तुम्हारे 7 बच्चे हैं। बिल्कुल हैं, और अपने बच्चे हैं। तो मैंने कब कहा कि मेरे हैं? देखो ना, इतनी महंगाई है, तुम कैसे गुजारा करती होगी? हो जाता है, दोनों मियाँ बीवी मिलके कमाते हैं। फिर भी मुश्किल तो होती होगी ना। नहीं, अरे भाई, तुम लोगों की ईद आने वाली है, तो बच्चों के लिए कुछ खरीदारी कर लो। तनख्वाह मिलेगी तो कर ही लेंगे। ये लो, ये क्या है? अरे 10,000 रुपए हैं। क्यों दिए ये पैसे आपने मुझे? कुछ नहीं, बच्चों के लिए कपड़े चीजें खरीद लेना और एक सूट अपने लिए भी ले लेना। अच्छा। हाँ। क्या कर रहा है? मेरी बीवी पे लाइन मार रहा है। रफू जी क्या हुआ है? आप ठीक है ना? बहुत डरावना ख्वाब देखा मैंने। आप शॉपिंग पे तो नहीं गई ना? रफाकत, शुक्र है ये ख्वाब ही था। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना
ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।